राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। मोर्चे के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रदेश सरकार राजकीय कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग को लेकर कोई ठोस रणनीति तैयार नहीं करती है तो उनका संगठन 2022 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए परिवार सहित तैयार है। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का हक है, मगर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उन्हें उनके इस हक से वंचित कर दिया गया है, जिसको लेकर बहाल करने के उनका संगठन निरंतर आंदोलन कर रहा है। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा है और सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी मान रहे हैं कि जो वर्तमान में स्कीम चल रही हो कहीं ना कहीं गलत है, कार्मिकों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन सरकार हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बात को हल्के में ले रही है और एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा स्पष्ट मैसेज है कि अब कोई भी कार्मिक झुकेगा नहीं, हम लगातार संघर्ष करेंगे और चाहे उसके लिए विधानसभा घेराव करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली में जाना पड़े, क्योंकि सरकार क्लियर कर चुकी है कि ये फैसला जो है वो दिल्ली से ही होना है। तो हम सीधे अब दिल्ली में ही कूच करेंगे और पूरे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के सभी कार्मिक, अब अगला हमारा मिशन है कि हम संसद का घेराव करेंगे और दिल्ली में हमारे अगली जो होगी वो रणनीति वहीं से तैयार होगी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को कुमाऊं में होने वाली उनकी महारैली सरकार के लिए चेतावनी होगी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। मोर्चे के मंडलीय सचिव भावन सिंह ने बताया कि उनका संगठन में लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक भी मानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके संगठन को लगता है कि सरकार कहीं न कहीं उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस फैसले का नियंत्रण केंद्र से किया जाना है, जिसके बाद उन्होंने सरकार को साफ संदेश दिया है कि उनका संगठन अब विधानसभा घेराव के साथ साथ लोकसभा घेराव करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने बताया कि अब अगली रणनीति दिल्ली से ही तैयार होगी, जो पूरे देश में लागू होगी। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा 25 अप्रैल को कुमाऊं आक्रोश रैली आयोजित की गई है। निश्चित रूप से में हजारों कर्मचारी हमारे वो हल्द्वानी में रहेंगे और वो हमारे लिए सरकार के लिए एक ऐलान रहेगा कि कर्मचारियों का अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आक्रोश रैली कुमाऊं मंडल की है। उसके बाद सीधा विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा, क्योंकि इस तरह हम अपना उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सारा पुरानी पेंशन है, इसको हम लेके रहेंगे और इसके लिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। 35 या 40 साल सेवा करने के बाद अगर यदि हमें पेंशन से वंचित किया जाता है और वहीं एक दिन के विधायक सांसद को पेंशन दी जाती है तो ये कौन सा न्याय है। ये हम इसके लिए लगातार हमने चाहे देवताओं के भी गुहार लगे, हमने लगातार बहुत कार्यक्रम संघर्ष किए हैं, परंतु अभी तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल हमारे पक्ष में नहीं किया गया। तो ये हम उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2022 का चुनाव होगा वो कर्मचारियों का सरकार के बीच आर पार होगा। जो सरकार पुरानी पेंशन देने की बात करेगी, जो देगी, उसके साथ कर्मचारी रहेंगे और जो पुरानी पेंशन के संबंध में अपना मौन रूप धारण करेगी उसको हम इस समय जड़ से उठाने के लिए भी तैयार रहेंगे। जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार ने जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत विभाग, पूर्ति विभाग और आयुर्वेदिक विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत से कई कर्मचारी बिना सूचना दिए ही अनुपस्थित पाए गए। इसके साथ ही जिला पंचायत के जेई भी कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने सभी उच्च अधिकारियों व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित रजिस्टर में भी इन सभी अनुपस्थित लोगों की अनुपस्थिति दर्ज करा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि शनिवार के दिन अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए जाते हैं, जिसके बाद उनके द्वारा आज इन विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान विभागों में कई खामियां भी पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के समय के बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं पाया जाता है तो इन सभी अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश भी जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा दिए गए हैं। निरीक्षण किया है। शनिवार के दिवस पर मेरा ये देखने का प्रयोजन था कि आज कितने लोग अपने कार्य पर मौजूद हैं। एएमए और बाकी कुछ अधिकारीगण जो है प्रशासनिक अधिकारी आज बिना सूचित किए हुए अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। साथ में कुछ जेईज का भी मैंने कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले गत माह में जितना भी कार्य किया है उसमें किसी ने भी अपना अटेंडेंस पंजिका में साइन नहीं किया, हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं दिखाया गया।
साथ में जो कनिष्ठ अभियंता है उन्होंने साइट का हवाला दिया कि वो महीना भर साइट में विजिट किया है, पर उन्होंने अपनी साइट डायरी भी मुझे नहीं दिखाई है, जिससे कि उनका कार्य का कुछ अनुश्रवण करना संभव नहीं है। मैं तत्काल से जो है सभी जेईज़ का स्पष्टीकरण कॉल कर रहा हूँ और उनको जो है 3 दिन का समय दे रहा हूँ कि अपने 3 दिवस के अंदर जितना भी उन्होंने कार्य किया है उसका साइट डायरी के सहित सभी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा मैं उनका वेतन इस माह को रोक दूंगा। पौड़ी तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में दलित युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा मामले को राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद रेगुलर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दुश्मन के दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा 2 अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया कि दुष्कर्म के एक आरोपी को पौड़ी से सटे बुआखाल से गिरफ्तार किया गया, जो भागने की फिराक में था, और दूसरे आरोपी जो कि फौजी बताया जा रहा है उसको पिथौरागढ़ से पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पौड़ी लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा दोनों नामजद आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ही आरोपियों से संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके इन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। एक आरोपी को हमने दिल्ली भाग गया था और वहाँ से दबाव देके वो पौड़ी आ रहा था। पौड़ी आते वक्त हम बुआखाल में इसको गिरफ्तार किया है और दूसरा आरोपी पिथौरागढ़ में था, जिसको पिथौरागढ़ में आर्मी से इसको लिया गया और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। धारा में तो ये 376 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, 323, 324 में मुकदमा दर्ज हुआ है। एविडेंस मिलती है, उस एविडेंस के अनुसार जो है इसकी जो है धारा में फिर मुकदमा और दर्ज हो सकता है। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।